तो चलती चक्की देख करी और दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में तो साबुत बचा न को। तो काल चक्र चक्की चले और चलती है दिन रात, सगुनी अगुनी दो पाट हैं तो जिसमें जीव पिसा। और आसे पासे जो फिरे, आसे पासे जो फिरे तो निपट पिसावे सोई। कीला से जो लगा रहे ताही विघन न हो। तो चक्की चली गोपाल की, हाँ चक्की चली गोपाल की तो सब जग की साझा। समरथ सबदी कबीर का तो डाले पाती खा। ओ चादरी हो गई बहुत पुरानी रे, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोची समाधि अभिमानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी रे, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोची समाधि अभिमानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अजब जुलाहे चादर दीनी, सूत कर्म की तानी रे मनवा, सूत कर्म की तानी। अजब जुलाहे चादर दीनी, सूत कर्म की तानी रे मनवा, सूत कर्म की तानी। हाँ सूरत निरते का भरी नार दीना, सूरत निरते का भरी नार दीना। तो सबके मन मानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोची समाधि अभिमानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी रे, चादर हो गई बहुत पुरानी। मैले दाग पड़े पापन के, दाग पड़े पापन के, विषयन में लपटानी रे मनवा, विषयन में लपटानी। हाँ विषयन में लपटानी रे मनवा, विषयन में लपटानी। हाँ नाम का साबुन लाई न धोयो, नाम का साबुन लाई न धोयो। ओ सती संगति कर पानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोची समाधि अभिमानी, चादर चादर हो गई बहुत पुरानी।
खराब आब सब खोई, हुई खराब आब सब खोई। लोभ मोह में सानी रे मनवा, लोभ मोह में सानी, हाँ लोभ मोह में सानी रे मनवा, लोभ मोह में सानी। ऐसे ही ओढ़ती उमरी गंवाई, ऐसे ही ओढ़ती उमरी गंवाई। भली रे बुरी ना जानी, चादरी चादरी हो गई बहुत पुरानी रे, चादरी हो गई बहुत पुरानी। अब तो ओ सोची समझी अभिमानी, चादरी चादरी हो गई बहुत पुरानी, चादरी हो गई बहुत पुरानी। शंका मान वीर अपने में, ओ शंका मान वीर अपने में। ये है चीज बिरानी रे मनवा, ये है चीज बिरानी, हाँ ये है चीज बिरानी रे मनवा, ये है चीज बिरानी। कहते कबीरा राखो जतन से, कहते कबीरा ओ राखो जतन से। नहीं फिर हाथ नयनी, चादरी चादरी हो गई बहुत पुरानी रे, चादरी हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोची समझी अभिमानी, चादरी चादरी हो गई बहुत पुरानी रे, चादरी हो गई बहुत पुरानी। रे चादरी हो गई बहुत पुरानी रे, चादरी हो गई बहुत पुरानी। हम सबके अंदर विराजमान मेरे पिता परमात्मा को हमने प्रवास किया प्रणाम आप सब लोगों को स्वागत करता है। जहाँ पर अपन मौजूद हैं, ये संसार, ये ब्रह्मांड, इसकी रचना करने वाला काल है। ये काल की रचना है, अपनी रचना करने वाला काल नहीं है। अपनी मतलब खुद आत्मा जो चेतन आत्मा है, परमपिता परमात्मा का नूर है, वो उसी वो रचना नहीं कर सकता। उसने इस मेटीरियल वर्ल्ड की रचना की है, जड़ संसार की रचना की है। उस रचना में क्या क्या है देखिए। उस रचना में एक सबसे बड़ा साधन उसने बनाया है, उसका नाम है माया। वो जड़ है, मेटीरियल है। माया का मतलब होता है वो है नहीं, सिर्फ नजर आती है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, नजर आती है। जैसे सपने में अपन को स्वप्न सत्य लगता कि ये है, लेकिन जब जगते हैं तो कुछ भी नहीं है। सपने में अपन खरबपति बन गए, बैंक में बैलेंस बना दिया, फर्स्ट क्लास बंगले बना लिए, बच्चों की शादी कर दी, लेकिन जब जगे तो बैंक में अगर 100 रुपये का चेक लेके भी जाएंगे तो कोई पैसा देने वाला नहीं है।
उसमें लग रहा था कि है, तो जो है नहीं लेकिन नजर आता है, लगता है, उसका नाम माया है। तो एक तो सबसे बड़ा साधन उसने ये बनाया, फिर उसके साथ में बांधा इसको, माइंड को, वो भी जड़ है। माइंड जो है वो भी जड़ है, वो उसी माया का पुत्र है। माया नाम है भ्रम का, उसी का पुत्र है वो भी, माइंड भी माया का पुत्र है। फिर और आगे जाएं तो माइंड के अंदर 4 चीज होती हैं, एक होता है मन, एक होता है चित्त, एक होता है बुद्धि, एक होता है अहंकार। तो अहंकार जो है उसको तमोगुण बोलते हैं, तमोगुण, अंधेरा। उस अंधेरे से आकाश बनाया है, आकाश से वायु बनाई है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये 5 तत्व जो है इनका सामंजस्य से और 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं, वो सब की सब जड़ है। जितने भी योनियां हैं वो सब जड़ हैं, वो औजार बन गए। जैसे मतलब क्या कि ये एसी है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, ऐसे मतलब बहुत सारे साधन जो हों, साधन है, इनके अंदर कुछ कुछ गुण रख दिया, लेकिन अपने आप फंक्शन नहीं कर सकते ये। इसके अंदर जब तक करंट नहीं देंगे तो इसकी प्रकृति प्रकट नहीं होगी। उसने जो रचना कर दी, उस रचना के अंदर मतलब क्या है कि अपने आप में ताकत नहीं है। उस रचना के गुण प्रकट होंगे जब इसके अंदर चेतन हो, और वो जो चेतन है वो अपन खुद है। अपन जो खुद है वो चेतन है, जिससे सत्ता पाकर के ये माया काम कर रही है, उससे सत्ता पाकर के ये माइंड काम कर रहा है, उससे सत्ता पाकर के शरीर काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी शरीर नहीं है, ना अपनी स्त्री है, ना पुरुष है ना। तो जब स्त्री पुरुष नहीं है तो फिर इसकी जाति कहाँ हुई कि भाई ये कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, ये कैसे हुआ है ना। ये मन की रचना है, ऐसा कुछ है नहीं, ये माइंड की रचना, क्रिएशन ऑफ माइंड है। ठीक है। फिर 84 लाख योनियां जो बनी, उन्होंने बताया कि वो तमोगुण है, सुना अंधेरा है, अंधकार से बनी है, अंधेरे में बनी है, और इनसे जितने भी कमरे बने, 84 लाख कमरे बने हैं, वहां अंधेरा है। उसके अंदर अपन सत्ता के रूप में रहते हैं, सत्ता अपनी है, लेकिन उस काल ने ऐसी रचना की, उस माया ने इस जीव को बुला दिया कि तू खुद कौन है और तेरा कौन है। खुद कौन है और तेरा कौन है, इसको बुला दिया। और बुला करके क्या किया, इसको ऐसी पकड़ करवा दी, ये जो माइंड है ये मैं हूं, और ये जो शरीर है ये मैं हूं, इसकी पकड़ करवा दी पूरी। फिर इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है वो मेरे हैं, ये ऐसी पकड़ करवा दी, इसमें उलझा दिया। उलझा हुआ है जीव, है ना, और अनंत युगों से उलझा हुआ है, इससे ऐसे छूट नहीं सकता। रचना ही ऐसी है। ठीक है। तो संत सद्गुरु क्या बताते हैं कि आपको अगर सुलझना है, इस उलझन से पार होना है, तो इसमें ये जो काल ने बनाई जड़ रचना और परमपिता परमात्मा जो सब का मालिक है, उसने इसके अंदर एक चेतन धारा भेज रखी है। वो चेतन है, स्पिरिचुअल है, वो हर इंसान के अंदर में मौजूद है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे चपरासी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी भी देश का हो, है ना, सबके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने एक सत्ता भेज रखी है। हर इंसान के अंदर में वो मौजूद है ना। वो परम चेतन सत्ता है। उसी सत्ता को का नाम है, उसी का नाम शब्द है, उसी को सत्शब्द कहा जाता है।
तो अब शरीर के साथ में अपन जुड़ते हैं शरीर में, तो शरीर का अनुभव होता है, इसमें क्या घटनाएं घट रही हैं, नाखून में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, आँख में गीड आया हुआ है और कुछ हो रहा है ना। तो ये उसका अनुभव होता है। और अगर माइंड से जुड़ते हैं तो इस चीज़ का अनुभव होता है कि मैं मूर्ख हूँ या विद्वान हूँ, चपरासी हूँ या राष्ट्रपति हूँ, संसार में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इसका अनुभव होता है ना माइंड के अंदर। तो अगर अपन अपने आप में आए, चेतन सत्ता में आए, ये तो जड़ सत्ता है, जड़ में तो जड़ का अनुभव हो रहा है और उसको मान बैठे कि ये मेरा ही है, मैं ही हूं ये। तो परमपिता परमात्मा ने जो चेतन सत्ता अपने अंदर में मौजूद कर रखी है ना, वो हर इंसान के अंदर में है। उस चेतन सत्ता के संपर्क में जाएं, जो चेतन सत्ता सबके अंदर विराजमान है, परमपिता परमात्मा ने विशेष कृपा करके सबके अंदर वो सत्ता रखी है, उस सत्ता से संपर्क करें तो अपन को अपनी चेतनता का अनुभव हो जाएगा कि मैं खुद कौन हूं, इसे अनुभव हो जाएगा मैं हूं खुद कौन। जब तक उस सत्ता के साथ में अपन जुड़ेंगे नहीं, अपनी प्रेजेंस उस सत्ता के साथ पास में नहीं करेंगे, उस समय तक कभी भी अपन को यह अनुभव नहीं हो सकता कि मैं परमपिता परमात्मा का चेतन आत्मा हूं। यह अनुभव नहीं होगा। हमेशा ये रहेगा कि मैं या तो स्त्री हूं या पुरुष हूं, हिंदू हूं या मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, है ना। और यहाँ पे जिनके साथ मेरा संबंध है वो मेरे अपने हैं। इस उलझन में बने रहेंगे, है ना। तो इसके लिए संत सदगुरु अंदर के विवेक को जगाते हैं, भैया इस संसार के अंदर जिसकी तुम पकड़ करके बैठे हुए हो, है ना, ये एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। कितने भी आपने बंगले बनाए, कितने भी ऊंचा पद प्राप्त किया, कितने बड़े विद्वान बने, कितने बड़े धनवान बने, कितना बड़ा परिवार है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना होगा। जब इस संसार को छोड़ के जाओगे तो जिनको आप अपना मानते हैं उसमें से कोई भी चीज आपका साथ नहीं निभाएगी, कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। न बंगला जाएगा, न मकान जाएगा, न दुकान जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, न परिवार जाएगा, न विद्वता जाएगी। ये आपके साथ नहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं कि दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कि हे इंसान तेरा साथी कौन है जो हमेशा तेरा साथ निभाए, वो कौन है। जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए वो कौन है, वही है जो अंतर में परमपिता परमात्मा का चेतन नूर आपके अंदर विराजमान है, वो आपका साथी है। अगर उसके साथ में आपने संबंध स्थापित कर लिया, उसकी जानकारी ले ली, उसके अंदर मौजूद हो गए ना, तो वो आपका साथी है, ठीक है। और उस साथी के साथ में अपने संबंध स्थापित करने के लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ना मंदिर में जाने की जरूरत है, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न गिरजाघर में, न कहीं तीर्थ में, न कोई व्रत की जरूरत है, न कोई और कहीं आना जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पैसा उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ता। न आपको विद्वान होने की जरूरत है, न मूर्ख बनने की जरूरत है। आप जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में है ना, आपको अपने अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। अपने अंदर में प्रवेश करो, ठीक है। हमेशा आप क्या है, अपन बाहर रहते हैं, जगी हुई अवस्था में भी बाहर हैं, सोई हुई अवस्था में भी बाहर हैं, चाहे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा बाहर ही बाहर रहते हैं। और सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई, सब कुछ है आपके अंदर। आपके अंदर आप कौन? चेतन आत्मा, आप वो हैं। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर ही परमात्मा निवास करता है ना। तो परमात्मा
को अगर जानना है तो पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को कौन जानेगा? अभी जो बात कर रही है तो माइंड कर रहा है, शरीर का सहारा लेकर के माइंड कर रहा है। ये उसको कभी नहीं जान सकता। ये जड़ है, ये मटेरियल है, ये नहीं जान पाएगा उसको, है ना। इसके जरिए उसको जानने का प्रयास करें तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए मतलब क्या है कि वेदों में भंडार भरा पड़ा है, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में। इस माइंड के लेवल का चीज़ें बहुत सारी भरी पड़ी हैं। न कितनी बार उनका पठन पाठन करो, वो सत्य की अनुभूति नहीं होगी बिल्कुल भी। न किसी को ये न हो सकती। वो सत्य की अनुभूति होगी अपने आप को पढ़ने से। खुद को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ का रियलाइजेशन करना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन करे, खुद को जाने। वो माइंड से नहीं जाना जाएगा। शरीर और माइंड रास्ते की चिराग है, साधन है। जैसे मतलब इस सत्संग में आने के लिए आप किसी साधन से आए हैं, कोई साधन अपनाया आपने, कोई कार से आया है, कोई स्कूटर से आया है, कोई ये जो मेट्रो से आया है, कोई कैसे भी यहाँ पहुँचे हैं, वो साधन है। उस साधन के जरिए आप यहाँ आ गए। लेकिन सत्संग वो साधन नहीं सुन सकते, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो शरीर एक साधन है, माइंड भी एक साधन है, इसका इस्तेमाल करना है ना। और फिर उस साधन को छोड़ करके अपने आप में आ जाने का। जैसे कार लाए हो तो कार को बाहर छोड़ करके इस पंडाल में आ गए, स्कूटर लाए तो छोड़ करके इस पंडाल में आ गए, है ना। आप सत्संग सुन रहे हैं। वो कार या स्कूटर सत्संग सुन नहीं सकती, और यहाँ खड़ा भी कर दोगे तो समझ नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, और आपको भी नहीं जानती हो कि ये मेरा मालिक है, ये मेरे पर सवार होकर के आया है, आपको भी नहीं जानती। तो शरीर और माइंड है, कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। इसे जानने का जो प्रयास है, ये मतलब भूल है कि संसार के अंदर काल की रचना उसने ऐसी रचना कर दी जिससे ये हमेशा ऊर्जा रहे, है ना। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, इनमें ऊर्जा रहे हमेशा, ऐसे ऊपर निकले नहीं। ये उस काल की रचना है, उसने भूल बनाया है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की चीज़ को जानने के लिए आपकी खुद की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं? उसका ही भेद संत सच्चे सतगुरु वही भेद देते हैं। क्या भेद देते हैं? कि आपको इस शरीर से अलग होना पड़ेगा। जब तक आप शरीर में, तो शरीर का अनुभव होगा। आपको माइंड से अलग होना पड़ेगा। जब तक माइंड में, तो माइंड का अनुभव होगा। आपको अपने आप में आना पड़ेगा, तब उसका अनुभव होगा। तो अब शरीर से अलग होने का मतलब क्या? देखिए, साधारण तरीके से समझिए, वो तो अभ्यास करेंगे तो समझ आएगा, लेकिन साधारण से समझिए कि जब आप रात को सोते हैं तो आपका शरीर कहाँ है? चारपाई पे सो रहे हैं, तो चारपाई पे है, ठीक है। और आपको सपना आ गया अमेरिका का कि अब आप अमेरिका में गए हुए हैं, है ना। उससे कोई चर्चा भी कर रहे हैं, वहाँ यात्रा कर रहे हैं, और कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप किसी दुविधा में फंस गए, किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस गए, उलझ गए। वहाँ आपके पास जो सामान है किसी ने छीन लिया, सब कुछ, आपका पासपोर्ट भी, वीजा भी, डॉलर्स भी, मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया। सपने में आप घबराई अवस्था के अंदर हैं, घबराए हुए हैं कि क्या हो गया, मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंचूंगा, या मेरा कोई नहीं है ना। उसमें आपको अपने इस शरीर का कतई भान नहीं है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर हूँ। ये शरीर, मेरा शरीर जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर एक कमरे में है, इसका आपको कतई उसका अनुभव नहीं है, भान नहीं है। आप अपने आप को अमेरिका में ही मानते, मैं अमेरिका के अंदर हूँ, समझे। और उस उम्र के आपके शरीर, आप सोए हुए हैं, आप कितने भी आदमी हैं, कितने भी जाए, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा क्या कौन आया है, कौन गया है। आपके शरीर के ऊपर से सांप निकल जाए तो भी आपको पता नहीं होगा कि सांप निकला है ना। क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में हैं, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म शरीर में।
जब स्थूल में नहीं है तो आपको स्थूल का अनुभव नहीं हो रहा, सूक्ष्म का अनुभव हो रहा है। ठीक है। और फिर जब इसका अनुभव कब होगा? जब आप वहां पे किसी ने सामान छीन लिया और आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे कि मेरे को दे दीजिए, और आपको थप्पड़ मारे, एकदम आप जगे तो कहाँ आ गए? स्थूल में आ गए। तो अमेरिका से हिंदुस्तान आने में कितना टाइम लगा? वहां तो घबराए हुए थे कि कैसे पहुंचूंगा, मैंने तुरंत पहुंच गए थे ही वहां, समझे? तो अभी इसी हिसाब से बोलो क्या है कि अंदर के अभ्यास में, अब ये सपन में तो जो चेतना है नीचे गिरती है, अचेत अवस्था आती है। गुरुमार्ग कहते कि तू अचेत गाफिल हो रहता, कि तू अचेत है और गाफिल अवस्था में चला जाता है, गहरी गाफिलता के अंदर चला जाता है, अचेत अवस्था में चला जाता है, गहरी अचेत अवस्था में चला जाता है ना। तो कहते कि सुने न मूल कलाम, तेरे को अगर सचेत होना है और इसी स्थूल से अगर सूक्ष्म में जाना है, तो चेतन है अंदर, ये तो अचेत अवस्था थी, और चेतन अवस्था जो है ना, उसमें जाना है, इसी स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। तो सूक्ष्म में जब जाओगे तो आपको इस शरीर का भान नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप अंदर में अभ्यास कर रहे हैं और सूक्ष्म में चले गए तो शरीर में कहीं पीड़ा का आपको अनुभव नहीं होगा कि मेरा पाँव में दर्द हो रहा है, बिल्कुल नहीं। शरीर सो गया, बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपको, है ना। एकदम मतलब क्या है कि आप इससे अलग हो गए ऐसा लगेगा। तो ये नहीं कि मर गया ऐसा नहीं कि आप सो गए तो मर गया क्या, शरीर तो वैसा का वैसा है। ठीक है। चेतन इसी में जब जैसे आएगा वो अपना फंक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जो भजन भी ऐसे ही होता है, जब अंतर में इस शरीर से अलग होना है, पहले स्थूल से सूक्ष्म में जाना है। ये स्थूल शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्वों का बना हुआ है। उसमें सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं, ये हाथ, ये त्वचा, नाक, आंख वगैरह, ये तो इसके स्थूल शरीर के लिए है, और वो सूक्ष्म शरीर के लिए है अलग। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म प्राण और मन और बुद्धि उसके लिए है। तो उससे चले जाओगे तो इनका अनुभव नहीं होगा। और गहराई में चले जाओगे, है ना, मतलब जैसे कि आप सपने में से और गहरी नींद में चले गए तो सपने का भी आपको भान नहीं होगा, बिल्कुल उसका भी भान नहीं होगा, सूक्ष्म का भान नहीं होगा। तो अभ्यास में क्या होता है कि सूक्ष्म से कारण में जब चले जाएंगे तो सूक्ष्म जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण थे उसका भी पता नहीं लगेगा, वो भी सो गए, आप जग गए, आप जगे हुए हैं, आप गहराई में चले गए, है ना, और चेतनता बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। लेकिन यहां तक क्या है, स्थूल में 5 तत्व है, सत्ता आपकी, सूक्ष्म में 17 तत्व, सत्ता आपकी, और कारण में 9 तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हैं इंद्रिया नहीं, है ना, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये हैं, समझे। वो मतलब क्या है, ये एक जैसे सॉफ्टवेयर होता है उस तरीके से एक प्रोग्रामिंग जैसे दी जाती है, इस तरीके से प्रोग्रामिंग है वो आपके अंदर में है। फिर जो उसमें चले गए तो सूक्ष्म की अनुभूति बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां तक क्या है, ये जड़ चीजें ही हैं, तीनों गुण है वो भी जड़ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये भी जड़ है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये भी जड़ है, ये मटेरियल है सब। आपको अपना अनुभव नहीं होगा, माइंड विकसित हो जाएगा, शारीरिक क्रिया है उनको पलट सकते हैं आप, काम पलट जाएगा, क्रोध पलट जाएगा, मद पलट जाएगा, मोह पलट जाएगा, है ना। लेकिन उसे दूर नहीं हो पाएंगे। इससे आगे जब जाएंगे तो महाकारण है, वो 3 तत्व का है। उसमें 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो आप खुद,
जीव खुद वो है। दूसरा उसमें क्या है? माया। तीसरा उसमें क्या है? ब्रह्म। वो इन तीन का, इससे पहले सब जड़ थे, खुद जो है उनमें जड़ में जुड़ा हुआ था। अब क्या है कि इसमें दो चीज आ गई, एक माया है, एक ब्रह्म है। तो खुद माया से भी जुड़ सकता है, ब्रह्म से भी जुड़ सकता है ना। माया को हटा दिया, ब्रह्म में जुड़ गया, तो चेतनता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही माया हटी तो आगे चला गया केवल दो। ठीक है। जीव भाव हट जाएगा, जीव भाव हट जाएगा, ब्रह्म में आ गया, माया नीचे रह गई। जब हंस हो गया तो ब्रह्म की स्थिति आ गई। तो ये संसारिक दृष्टि से आखिरी स्टेज है। क्या कहा है कि ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी न ठग सके, चिंता नहीं लवलेश, है ना। कि वहां पे इच्छा नहीं होती। लेकिन ये क्या है, यहां पर भी काल की रचना है, यहां पर भी काल ने प्रतिबिंब बना रखा है। वो प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य की किरण कांच में पड़ी, कांच के अंदर जो सूर्य बना, उसी किरण मकान में पड़ी, मकान को प्रकाशित कर दिया। समझे? सूर्य नहीं है न, सूर्य उसके अंदर, कांच के अंदर है, उसका प्रतिबिंब है। तो ब्रह्म भी प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है। ठीक है। इसके बाद जब जाते हैं तब चेतन रचना शुरू होती है। तब आप अपने आप को जान पाएंगे कि मैं खुद कौन हूं। वहां तक ब्रह्म है, वहां तक ब्रह्म है। इसके पार जब जाएंगे तब आप अपने आप को जान पाएंगे कि मैं परमपिता परमात्मा का चेतन नूर आत्मा हूं। तो उस समय आपको, मतलब आप परमपिता परमात्मा के चेतन नूर आत्मा हैं, यह आपको अनुभव हो गया, तब संत सतगुरु आपको अंदर का नाम देंगे जो परमपिता परमात्मा का है। जो परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जिसके बोलते ही परमात्मा के पास आप सीधे पहुंच जाएंगे, परमात्मा से आपकी बात होगी ना। वो सच्चा नाम तब संत सतगुरु आपको बताएंगे, ये परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है। जैसे मैंने यहां बोला कि करतार सिंह, तो किसी में रिएक्शन हो रहा है, जो करतार सिंह यहां बैठा उसके अंदर रिएक्शन हो रहा होगा तुरंत कि मुझे बोल रहे हैं, है ना। और अपन बोल रहे हैं, वो तुरंत जवाब भी देगा। अपन बोल रहे हैं, फिर से कोई जवाब नहीं आ रहा, इससे हम लोग क्या हुआ कि अपन गलत नाम बोल रहे हैं। परमात्मा के लिए कहें राम 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 बोल रहा क्या? कृष्ण 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 बोल रहा है क्या? और कोई बोल रहा है क्या आपके अंदर? नहीं। आप बोले वो आपका जवाब नहीं, तो क्या मतलब हुआ? बोलते तुरंत उसका जवाब आना चाहिए, समझे। वो परमपिता परमात्मा का नाम है। उस नाम का भेद संत सतगुरु आपको जब आपको देंगे, मतलब आप चेतनात्मा को देंगे। अभी तक आप चेतनात्मा को जाने ही नहीं थे, किसको देते? समझे। वहां वो नाम दिया जाता है। वो नाम के देते ही सीधा सूरत जो आत्मा की चेतन कान है, और नीरत जो आत्मा की चेतन आंख है ना, सीधी मालिक के पास पहुंच जाएगी। परमात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। परमात्मा को आपने पुकारा, परमात्मा आपको क्या बोल रहा है आपको सुनाई देने लग जाएगा, और परमात्मा उस नीरत से परमात्मा को दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये भेद आता है। लोग ये बार बार पूछते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है दो है ना, एक है दो है? भैया देखिए, ऐसा है, परमपिता परमात्मा परम चेतन है, उसमें माया छा नहीं सकती। ठीक है। आप पे भी माया नहीं छा सकती, आपके प्रतिबिंब पे माया छाएगी जीव के ऊपर। ठीक है। ढक दिया उसको, भुला दिया आपको। परमात्मा थोड़ी भूल सकता हो, तो सर्वज्ञ है, हर कुछ जानने वाला है। आप अल्पज्ञ हैं, आप खुद अल्पज्ञ हैं। आपकी नॉलेज बहुत छोटी सी है, लिटिल नॉलेज है ना, वो सर्वज्ञ है, समझे। अब जो राष्ट्रपति का बेटा है, तो उसके पास राष्ट्रपति की ताकत है, राष्ट्रपति उसका बाप है, समझे।
तो राष्ट्रपति वो बेटा भी किसी को कहेगा कि ये काम करना, तो कोई मना कर देगा क्या? कोई मना नहीं कर सकता, समझे? राष्ट्रपति तो बाप है, वो नहीं है, लेकिन उसी की सत्ता से वो सब काम करवा सकता है, बाप की सत्ता से, समझे? तो उसी हिसाब से परमपिता परमात्मा परम सर्वशक्तिमान है, आप उसके बेटे हैं, आपको समझ आ गई तो जो मर्जी से काम आपका हो सकता है, ठीक है? आप राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन उसके बेटे हैं, ठीक है? तो आप परमात्मा नहीं, परमात्मा के बेटे हैं, तो वो ताकत आपके पास में भी है, समझे? तो इसलिए मतलब क्या है कि अपने आप को जगाने की जरूरत होती है। जगने का मतलब क्या होता है कि सोने का मतलब क्या होता है कि अपनी चेतना नीचे गिरती है तो सोना होता है। यहाँ दोनों भावों के बीच में अपनी बैठक है, यहाँ पर ये जीव की बैठक है, सीट है, ये यहाँ से उतरता है माइंड के थ्रू, मतलब जहाँ बहने बिंदी लगाते हैं उसके पास में माइंड की सीट है, जहाँ पर इंद्रियों का कनेक्शन है, ठीक है? सत्ता अपने से पाता है, जीव से पाता है माइंड। तो वो जब चेतन नीचे उतरता है, यहाँ से कंठ में आ जाता है तो सपना आ जाते हैं, अचेत अवस्था आ जाती है, खुद की स्थूल शरीर की अचेत अवस्था, और नीचे उतर गया तो और अचेत अवस्था ऐसी आ जाती है। तो नीचे उतरने से तो अचेत है, मतलब क्या कि एक है, एक के बाईं तरफ जीरो लगाओ, पॉइंट लगाते जाओ, ताकत घट रही है ना? 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, मतलब वो इधर जा रहा है तो वो किधर जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। और एक है, उसके ऊपर जीरो लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? एक की से 10 हुआ, फिर आगे 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर यूं जैसा बढ़ता जाएगा उस तरीके से अनंत की तरफ जा रहा है, समझे? तो आपकी चेतना नीचे गिर रही है तो सोई हुई अवस्था है, सोए हुए हैं। अगर चेतना ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो आप जगी हुई अवस्था के अंदर आई, उसको बोलते हैं जगना। जगना सो कहते हैं कि आप अपनी जो चेतन धारा है सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जो विधि बताते हैं उस विधि से और इसको ऊपर ले जाओ, जगाओ इसको, ऊपर की तरफ जाओगे, जगोगे आप, मतलब अवेकन्ड सोल, आप अवेक जग जाएंगे आप, ऐसा है वो सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट आ जाएगी। इसमें तो अनकॉन्शियस हो रहे हो और उसके अंदर कॉन्शियस और कॉन्शियस और कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस स्टेट के अंदर पहुंच जाओगे, है ना? उसको बोलते हैं भजन। भजन उसका नाम है। ये नहीं कि रात को मैंने सपने में रामचंद्र जी को देख लिया, है ना, और सुबह उठे तो क्या कि मैंने रामचंद्र जी को देख लिया, और रामचंद्र जी को देख लिया, हाँ, और जा रहे भाई के साथ कोर्ट में केस करने के लिए कि मेरे खेत में इसने मतलब क्या है कि एक खुद ज़्यादा निकाल दिया। अरे रामचंद्र जी तो भरत को कहता कि तू राज कर, भरत कहता कि भाई तू राज कर, और यहाँ कहते हैं ना भाई तो मेरे खेत में से खुद कैसे निकाल दिया, चल केस कर रखा है। रामचंद्र जी देख लिया क्या आपने? देख लिया रामचंद्र जी को आपने? कहाँ देख लिया, है ना? अंदर में गंदगी वसी वसी, तो क्या कहाँ देख लिया आपने? कुछ नहीं। अगर आपने अपने आप को देख लिया, अपने आप को जान लिया, है ना, तो ये सब की सब गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि आप माइंड में है नहीं, शरीर में है नहीं, है ना? अब कहा कि देखिए, काम क्रोध मद लोभ की जब घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों की समान, चाहे कितने बड़े विद्वान हूं, अगर आपकी चेतन धारा आकाश तत्व के अंदर मौजूद है तो आकाश तत्व की प्रकृति है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह, उसकी प्रकृति है, ठीक है? तो अब जैसे ऐसी की प्रकृति है ठंडी हवा देना, इसके अंदर करंट तो देगा ही, तो आप आकाश में मौजूद तो वो होगा ही, काम भी होगा, क्रोध भी होगा, मद भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, स्वाभाविक है, ठीक है? तो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, दोनों के अंदर वही चीज होगी, ठीक है? तो अगर आप उसे अलग कर दिया, अपने आप को उसको अलग कर दिया, जैसे अभी पंखे से करंट अलग हो गया तो हवा रही क्या? नहीं ना? तो आप अपने आप को जो आकाश तत्व से अलग निकाल दिया, तो उसी प्रकृति कैसे प्रकट होगी? कि वो तो प्रकृति काम क्रोध मद लोभ मोह, ये प्रकृति तो आकाश की है, और उसे आप ऊपर आ गए तो न काम होगा, न क्रोध होगा, न मद होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा। उसको ये थोड़ी कि भाई काम को जीतो, क्रोध को जीतो, मद को जीतो, लोभ को जीतो, ये जीतो,
कभी नहीं जीत सकते। अपने आप को अलग करना पड़ता है, अपने आप को उसे हटाना पड़ता है, अलग हटाना पड़ता है, करना पड़ता है, किसी से जोड़ना पड़ता है, उसे सुप्रीम पावर से जोड़ना पड़ता है। कब छोड़ोगे? जैसे मतलब क्या कि कोई चपरासी है बेचारा, आप उसको कहते तू नौकरी छोड़ेगा क्या? वो है ना, वो कहे तू चपरासी डिजाइन कर, उसको कलर बना देगा तो तुरंत रिजाइन कर देगा, करेगा नहीं करेगा? और कलर है कोई, उसे तू रिजाइन कर देगा, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर बन गया और उसको बोलो क्या है कि वो कहे कि तेरा कलेक्टर बनाएंगे, तेरे को IAS में सिलेक्शन उसका हो गया, तो वहां से रिजाइन कर देगा, समझे। और फिर कहीं नहीं ये राष्ट्रपति बनना है तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तो वहां से अपने आप रिजाइन कर देगा, समझो ना। तो उन्होंने कहा कि जब आपको सुपीरियर चीज मिल रही होगी ऊपर, है ना, तो निजी चीज अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। तो आपके अंदर अभूतपूर्व क्षमता है ना। उस पर पिता परमात्मा के चेतन नूर हैं, परम आनंद है ना। और ये दुख सुख चित्त में होता है, आप वहां जुड़े हुए हो, इसलिए आप दुख सुख का अनुभव कर रहे हो। आप चित्त शरीर का, माइंड का जो पार्ट उसे हटा दीजिए, परमात्मा से जोड़ दीजिए, तो आनंद का भंडार है। वो परमपिता परमात्मा ही आनंद है ना। तो अपने आप खुशी छा जाएगी, अपने आप आनंदित हो जाओगे, है ना, और जीवन सफल हो जाएगा। बस सार में इतना ही, तो जानना अपने आप को है ना। अभी अपने आप को नहीं जानते हैं क्या? देखिए कि रामकृष्ण परमहंस के पास में एक सज्जन आया, आके बोलता है कि महाराज मैंने सुना है कि आपके घर पे परमात्मा आता है, तो जो भगवान आपके घर पे आए तो उसको मेरे घर पे भेज देना, मेरे घर पे ही भेजना। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते भाई ठीक है, मैं जरूर भेज दूंगा, लेकिन तू ये बता तेरे घर का पता बता के जा, मुझे एड्रेस तो लिख के दे, उसका एड्रेस दे। तो उसने लिख दिया कि भाई ठीक है, नोएडा सेक्टर नंबर 50 मकान नंबर ये बोला रही ये तो ये घर तेरा थोड़ी है, ये तेरा घर थोड़ी है ना, ये ईंट माटी का घर है, ये नहीं, ये तेरा घर नहीं है ना। परमात्मा का घर, तेरा घर सचखंड है, वो चेतन है। वहां पे शरीर की, माइंड की, इनकी पहुंच ही नहीं है, वो तेरा चेतन घर है, वहां परमात्मा आता है ना। तो तू अपने घर में जा, तो वहां परमात्मा ने तेरे को बोलना ये तो अपने घर में जा, है ना। वो घर क्या है? अगम घर है वो, जहां पे ये शरीर और माइंड की पहुंच नहीं, ये वहां नहीं जा सकते, ये मेटीरियल ही नहीं जा सकते। और वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल घर है वो तेरा खुद का घर है, और उसमें परमात्मा ऑलरेडी मौजूद है, उसको वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है, ये आना जाना नहीं पड़ेगा, वहां है। ये परम चेतन घर की बात है। दूसरा कि इस संसार के अंदर भी बोलो क्या है कि आप फालतू में कायर बने पड़े हो, आपकी माइंड को भी आपने जगाया नहीं, है ना। इसको दास्ता के अंदर जोड़ दिया आपने, दूसरे के ऊपर जुड़ गए, ठीक है। आपको भयभीत कर दिया लोगों ने, यहां धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने आपको भयभीत बना रखा है, भयभीत कर दिया, तुम ऐसा करो तो ऐसा बिगड़ जाएगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, ये करो, भयभीत हो, है ना, चिंताओं में रहते हो। सतगुरु महाराज कहते हैं नहीं, तेरे माइंड में भी अपार शक्ति है ना। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप अपने आप को कायर समझोगे, कायर बन जाओगे। अगर बहादुर समझोगे, बहादुरी आपके अंदर से झलकने लग जाएगी, निकल जाएगी आपके अंदर से, आपके अंदर में ही प्रकट हो जाएगी। बहादुर हो, कायर नहीं, है ना। बाकी आपको जो अंधविश्वासी बनाए, तो आप अपने माइंड को जगाओ, है ना। पहले मतलब क्या करता थे ये बेचारी लेडीज वगैरह हैं, जब डिलीवरी का टाइम होता था तो उसमें क्या करते थे कि गोंद के लड्डू खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, घी खिला रहे हैं, किसी को पता ही नहीं इसको बीपी है, किसी को पता ही नहीं इसको डायबिटीज है, कोई डायग्नोसिस था ही नहीं, है ना। और वो कहीं गए, जो टॉयलेट भी बाहर हुआ करते थे, जंगल में जाना पड़ता था, और हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया, नहीं भूत नहीं तोड़ दिया, अज्ञानता थी, समझे। तो अज्ञानता बस मतलब क्या है कि आपको लोग भयभीत करते हैं, अपने आप के माइंड अपार शक्ति है, इसको भी जगाओ। यहां पे सुंदर तरीके से आप जी सकते हो,
निर्भय होकर के जी सकते हो, आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। इसको भी जगाओ, ठीक है। यहाँ भी सुंदर सुर में बन के रहो और अपने अंदर में जो आत्मशक्ति है, अपने खुद की जो शक्ति है ना, वो भी अभी सोई हुई है, उसको जगाओ, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जीवन मिला है, ये 84 लाख एक योनि है, ये बार बार नहीं मिलती। अब मिली है तो इसका सदुपयोग करो। इसके अंदर परमपिता परमात्मा को जानने की, अपने आप को जानने की संपूर्ण सामग्री है, उसका इस्तेमाल करो। सच्चे संत सदगुरु जो तरीका बताते हैं उस तरीके से उसका इस्तेमाल करो और अपने आप को जगाओ। कायर मत बनो, समझो नहीं, क्योंकि अनंत युगों से सोए हुए हो, अनंत युगों से, मतलब क्या है कि आपने शरीर माइंड की पकड़ कर रखी है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, कायर मत बनो आपको मेरे से नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, आपके अंदर है। कोई कथा कहानी थोड़ी है, कोई कथा सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, मन गढ़ दंत कथा थोड़ी है भाई। दंत कथा कोई बना दी तो उसको सुना रहे हैं, वो है नहीं पता नहीं। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल करना है आपको, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। आप अपने अंतर में जाइए, है अंतर में ज्योति भी है, अंतर में परमपिता परमात्मा के मधुर संगीत भी है, आप भी हैं। अब आप है, इसमें आपको शक है क्या? आप हैं या नहीं, इसमें आपको शक है? कोई शक नहीं, आप हैं तो अपने आप को जानिए आप मैं क्या हूं, है ना। अब ये हो सकता है आपको कि परमात्मा है नहीं, शक हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को जानेंगे तो आप परमात्मा है नहीं, उसका अपने आप अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा है ना। वो क्या है, कैसा है ना, इस दिमाग से पता नहीं लगेगा, इस दिमाग से उसका पता नहीं लगेगा, इस शरीर से उसका पता नहीं लगेगा, आपसे पता लगेगा। जब आप अपने आप को जानेंगे तो ही तो पता लगेगा उसका। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे कैसे पता लगेगा उसका, ठीक है। तो जितनी भी ये जो आप लोगों को तकलीफ दी जा रही है, बार बार सत्संग में बुलाया जा रहा है ना, नामदान देकर के वहाँ पर भी तरीका बताया जा रहा है, आपको कहते अभ्यास करने का है ना, वो आपको जगाने की कला है। आपके अंदर से संसार की चीज़ें भर गई हैं दिमाग, दिल और दिमाग में। आप दिल में आपने संसार को बसा लिया, उस दिल के अंदर से संसार को हटा करके उसमें परमपिता परमात्मा निवास करता है, उसकी अनुभूति कराने की कला है ये, समझे। और दूसरा क्या है कि देखिए जितनी भी शब्द हैं, वाणी है और हैं, ये क्या है, इनको सुनिए। देखिए ये क्या है मेरे भाई, आपने अंतर में अगर जाएं, माइंड का एनालिसिस अगर करें तो वहाँ क्या होता है कि एक चित्त है, उसके अंदर विचार चलते हैं, तो विचार चलते हैं उसको मन कहते हैं। मन विचार चल के बुद्धि को कम्युनिकेट किया जाता है ना। तो बुद्धि जो है वो निर्णय करने वाली ताकत है, उसके बगल में ही अहंकार है ना, तो उसको और मजबूत कर देता है, संसार के अंदर जोड़ देता है, ऐसी ताकत है। अब ये तो है जड़, इसके ऊपर ट्रांजिशन जोन है जो सब नहीं समझ सकते, ऐसे समझ लीजिए एक ऐसी, इससे ऊपर कोई चीज है ना, उसके अंदर चार चीज हैं। एक है विवेक, ठीक है, उस विवेक के साथ में एक क्या है, जीव, ठीक है, और खुद काल निरंजन, खुद और ब्रह्म, ये चार चीज हैं। तो जो विवेक है वो उनका जड़ का भी दृष्टा है, ऑब्जर्वर है इसका भी, और जो ऊपर जो चेतन है उसका भी दृष्टा है, दोनों का दृष्टा है वो, समझे। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं देता, वो सही निर्णय देता है। तो आप ये संसार के व्यवहार में कोई भी गलत काम करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं या और कोई बेईमानी करते हैं या किसी को मारने की सोचते हैं या किसी के साथ में और कुछ करने की सोचते हैं, तो वो विवेक जो आपके अंदर में बैठा है वो तुरंत आपको सूचना देता है कि आप गलत कर रहे हो। हर इंसान को सूचना मिलती है आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो बुद्धि अगर उसके साथ जुड़ जाती है, उस विवेक के साथ में जुड़ जाती है बुद्धि, तो क्या होता है, समझ आती है एक अनोखी, वहां शांति होती है,
और खुशी छा जाती है ना, झंझट खत्म हो जाता है। अगर वही बुद्धि अहंकार के साथ में जुड़ गई है ना, तो वो राक्षस है, वो आतंकवादी है, उससे जुड़ गई तो क्या होता है, वहां पे क्रोध होता है, और वहां पे क्या होता है, अशांति होती है, बेचैनी, वो बेचैन कर देता है, समझे। तो जो विवेक ऊपर का जो है वो जागृत होता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं कि इस संसार के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, है ना, तो उनका जो विवेक है वो जागृत है, बुद्धि से नहीं बता रहे हो, वो विवेक से बता रहे हैं। क्या कि यहां जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के दृष्टा है, वो कह रहे हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई नहीं साथी तेरा साथ निभाएगा, है ना, कि इस संसार को छोड़ करके तो जब जाएगा तो कोई भी साथी तेरा साथ नहीं निभाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, सही है? इसका दृष्टा कौन है? अहंकार तो कहता है किसने देखा है, कौन मरेगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा, वो विवेक कहता है। तो उसी विवेक के जरिए संत सतगुरु आप लोगों को आगाह करते हैं शब्दवाणी के जरिए कि सत्य ऐसा है, तो किस गफलत में पड़ा है, किस गफलत में डूबा हुआ है, समझे। सत्य ऐसा है, वो दृष्टा है, समझे। ठीक है, यमदूत पकड़ के जब लाएंगे हथकड़ियां, प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, कि मालिक को तो कभी याद किया नहीं, और उन्होंने सत्य के साथ में संग किया, शरीर के साथ में संग किया, माइंड के साथ में संग किया, संसार के साथ में संग किया, तो उसी में चला जाएगा, है ना। यमदूत पकड़ कर जब लाएंगे हथकड़ियां, मतलब यमदूत यही, ये संसार के जो क्रियाकलाप हैं, यही यमदूत है, आपको खींच लेंगे, आपके चेतन को दोबारा खींच के संसार के अंदर डुबो देंगे, है ना। बता कौन छुड़वाएगा, वैसे कौन छुड़ाएगा वहां, क्योंकि आपको तो इसको छुड़ाने वाला तो चेतन है, परमिता परमात्मा का नाम है, उसके साथ में जुड़ा नहीं, कैसे छूटेगा, समझे। ये समझ देते हैं संत सतगुरु, वो समझ देते हैं अपने अनुभव से, है ना। तो विवेक के जरिए बताते हैं, जितनी शब्द वाणियां हैं ये क्या है, ये विवेक से जागृत की हुई वाणियां हैं, जो जिनका सीधा प्रभाव आपके माइंड पे पड़े, आपके व्यवहार पे पड़े, समझे, जिससे आपको समझ आए, इस माइंड में समझ आए, आप समझ की तरफ जाएं, तो समझ का विवेक के पास, तो विवेक की तरफ जाएंगे आप फिर, कि मैं क्या कर रहा हूं ये, है ना। अब विवेक की तरफ जाए, देखिए सिकंदर जो था, विश्व विजेता सिकंदर, पूरी जिंदगी भर बर्बाद होता रहा, ठीक है, इतनी लड़ाइयां लड़ी और कितना धन इकट्ठा किया, आखिरी वक्त में जब उसकी मृत्यु सामने खड़ी हो गई, ठीक है, तो उस समय वो कोई भी चीज उसके काम नहीं आ रही है, कोई भी उसका कमाई हुई चीज, धन दौलत, कोई चीज उसके काम नहीं आ रही है, वो बिलख बिलख के रो रहा है ना। तब समझ आती है उसको कि हाय, मुझे पता नहीं था मेरे काम नहीं आएंगी, ये सब यही रह रही है, ये छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरे कोई चीज काम नहीं आ रही है। उसमें उसका विवेक जागृत होता है, वो कहता है कि जब मेरा जनाजा निकले, है ना, तो देखना इस सिकंदर ने कितनी बहनों को विधवा बनाया है, कितनी माताओं के लाल छीन लिए, किसके लिए, ये चीज के लिए, और आज एक भी चीज इसमें साथ नहीं जा रही है, समझे। मेरा हाथ बाहर निकाल देना, ये सिकंदर खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं लेके जा रहा है, समझे। तो वो विवेक उसमें जागृत होने से क्या हुआ, वो जिंदगी जी अगर जागृत होता तो अनर्थ नहीं होता, समझे। तो अब इस संसार के अंदर करते क्या अपन, सच्चे संत सतगुरु तो बोलो जिंदे को शिक्षा देते हैं, जिंदे को आगाह करते हैं, ये शब्द वाले जिंदे को आगाह कर रही हैं। आप लोग बैठे जिंदे मर गए, आपको क्या कर रहे हैं, अरे आप जिंदे हो, अभी अभ्यास करके और अपने आप को जगा लो तो जीवन सफल हो जाए। और बाकी लोग क्या आगाह करते हैं, जब अर्थी जब जा रही है, अर्थी मतलब जब इस शरीर को चलाने वाला जो रथी है वो हट गया, निकल गया वहां से, क्या बचा, अरथी, रथी नहीं है अब इसके अंदर, इसको चलाने वाला नहीं है, चेतन इसमें अलग हो गया, उसको कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या सुनेगा भाई वो,
उस समय कैसे समझ आएगी उसको जिंदे को तो कहते, जिंदे को समझाते कि राम नाम, ये राम का नाम और ये सत्य है, इसी तरह जीवन सफल होगा। तब तो हो सकता था। और मरने के बाद कहते कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा, तेरे क्या बोलेगा ये, है ना। अब तो क्या होगा, महात्मा बुद्ध के पास में और एक कोई सेठ का लड़का आया, उसका फादर एक्सपायर हो गया था, है ना। वो आकर के महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करता कि महाराज मेरे पिताजी का क्रियाक्रम आप करो। तो महात्मा बुद्ध प्रैक्टिकल थे, थ्योरिटिकल नहीं थे। वो उन्हें बेटे बोले करेंगे क्रियाक्रम, अच्छा कर 2 हांडी लेके आ, 2 हांडी लेके आ, है ना। वो ले आए 2 हांडी, बोले इसी एक हांडी में कंकर भर दे, ऊपर से पैक कर दे, इसको ढक्कन लगा दे, और दूसरी हांडी में घी भर दे, है ना, उसमें ढक्कन लगा दे, पैक कर दे इसको, ठीक है। अब क्या है, जो क्रियाक्रम करने वाले जो भी हैं उनको बुला के ला, क्रियाक्रम करने वाले जो हैं उनको, किसी भी विद्वान पंडित को बुला के ला और कह दे कि पत्थर वाली हंडी तू तैर जा, वो डूबेगी कि नहीं डूबेगी, डूबनी है कि उसमें पत्थर है। और घी वाली हंडी तू डूब जा, वो कैसे डूबेगी, उसके अंदर घी है, ऊपर तैरेगी। तो भैया जिंदगी तेरे बाप के अंदर क्या भरा था, कैसे उसने कर्म किए, कंकर भरे अपनी जिंदगी में या घी भरा है, कंकर भरे तो डूबेगा ही। कोई क्रियाक्रम करे चाहे कुछ मत करो, समझे। तो इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं, सच्चाई से अभी से अपने आप को जगाओ, ठीक है। और अपनी चेतनता को उस परम पिता परमात्मा की परम चेतन धारा जो है वहां मौजूद करो, तो सब कुछ न्यारे बहरे हो जाएंगे। ये जीवन भी सफल, आगे का जीवन भी सफल। ऐसा होगा, ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल है ना। थ्योरी से तो आपने कई बार सुन लिया होगा, उससे बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल है। जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, है ना। और ये भी नहीं मत सोचे कि होगा नहीं, अरे है, होगा कैसे नहीं है, लगो तो चलो अभ्यास करो, क्योंकि अभी अभ्यास संसार का है, संसार से जुड़ने का अभ्यास। अभी मकान से, दुकान से, पद से, प्रतिष्ठा से, इनसे जुड़ने का अभ्यास, अनंत युगों से वो अभ्यास है, इसे छूट नहीं पा रहा, है ना। तो सतगुरु के वचनों से, उनके सत्संग से, है ना, और उनके आत्मिक प्रकाश से आप प्रकाशित हो जाएंगे, जग जाएंगे आप, है ना, और जीवन सफल हो जाएगा। सत साहिब।